नमस्कार। जय श्री होमियो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनोज कुमार झा आज एक नए टॉपिक होम्योपैथिक रेपर्टरी से माइंड रूब्रिक के अंतर्गत पढ़ेंगे बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का बाज़ार और बिजनेस से बड़ा गहरा नाता है। एक ऐसी शर्त जिस पर आप लाभ कमाना चाहते हैं और दुकानदार अधिकतम लाभ खुद कमाना चाहता है, दोनों के बीच में एक समझौता होता है कि सामान हम इतने में खरीदेंगे और बेचने वाला भी अपने सामान को उस राशि में बेचने के लिए तैयार होता है। तो बात पटती है और सामान बिकता है। कहने का अर्थ है, बार्गेन का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो ये कि एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज एज टू व्हाट ईच पार्टी विल डू फॉर द अदर। यानी कि दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक समझौता कि प्रत्येक पक्ष दूसरे के लिए क्या करेगा। तो इस प्रकार से दोनों पार्टी के बीच में एक बात तय होती है और वो मेरे लिए इतना छोड़ेगा, हम इतना देंगे, और या हम इतना काम करेंगे, वो इतना काम करेगा। एक तरह से हानि लाभ का ये पूरा मामला तय होता है। हर पार्टी अपने लाभ के बारे में सोचता है। तो इसका एक दूसरा अर्थ भी देखते हैं कि ए थिंग बाउट और ऑफर्ड फॉर सेल मोर चीपली देन इज यूजुअल और एक्सपेक्टेड। यानी कि सामान्य या अपेक्षा से अधिक सस्ते में खरीदी या बिक्री के लिए पेश की गई कोई चीज़ कि ये सामान चीप से चीप रेट में हम खरीद सकें। तो बार्गेनिंग का ये अर्थ हुआ। अब आप कहेंगे कि इलाज में इसका क्या मतलब है, इलाज में इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। आप पाएंगे कभी कभी ये कहते हुए कि डॉक्टर साहब, क्या आप मेरा इलाज करेंगे। आप कहेंगे हाँ, इसी के लिए मैं बैठा हूँ। तो भाई आप इसका ठेका ही ले लीजिए, इतने में आप हमारा काम कर देंगे। ऐसे लोग भी क्लिनिक में आते हैं। यानी कि बार्गेनिंग यहाँ पे एक दूसरे तरीके से होता है, जहाँ ये तय करना कि लेन देन के नियमों और शर्तों पर बातचीत करना। वो मुझसे सिर्फ दवा ही नहीं लेता, एक एग्रीमेंट लेता है, एक शर्त लेता है। चूँकि ऐसा करने वाला अपने फ़ायदे के लिए करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एवैरिश होता है। यानी कि वो लोभ में, उसके पीछे एक लोभ छुपा होता है कि वह कितने में ये काम तय करे। कह सकता है कि डॉक्टर साहब आपकी फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है,
आप इतना कम कर लेते तो हम दे पाते या मेरा काम हो जाता। मेरे पास इतने ही पैसे हैं, हम इतना आपको देना चाहते हैं, मान जाइए इत्यादि। आप पाएंगे कि इस रूब्रिक के अंतर्गत 4 मुख्य दवाइयाँ हैं। पहला है ब्रायोनिया, दूसरा है पल्सटिला, तीसरा है साइलिसिया और चौथा है सल्फर। हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि कहाँ ब्रायोनिया किस प्रकार से बार्गेनिंग करता है, किस प्रकार से पल्सटिला बार्गेनिंग करता है, कैसे साइलिसिया बार्गेनिंग करता है और कैसे सल्फर बार्गेनिंग करता है। जैसे ब्रायोनिया, तो इसका एक मुख्य रूब्रिक है डेलूजन बिजनेस डूइंग बिजनेस इज, यानी इसको ऐसे पढ़ेंगे कि डेलूजन बिजनेस इज डूइंग, ही इज डूइंग बिजनेस, वह जो कर रहा है वह व्यवसाय करता है। और ब्रायोनिया का तो एक लक्षण है कि चूजेज द लेसर विल, वो कम से कम घाटे की बात कर, घाटे को सहना चाहेगा, कम से कम दिक्कत समझ में उसको आता है कि इतना कम दिक्कत हो उतनी बात, यानी लेसर इविल को चूज करता है। ज़्यादा उसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मुनाफा कम भी हो कोई बात नहीं, पर घाटा ना हो। तो लेसर इविल, वह व्यवसाय करता है और व्यवसाय तो फायदे के लिए किया जाता है। फायदा के बात करने पर जैसे रोगी कहेगा कि डॉक्टर साहब फायदा तो हो नहीं रहा है, ऐसा कीजिए ना, दवा दे दीजिए, फायदा होगा तो हम पैसा दे देंगे, फायदा होगा तो हम पैसा दे देंगे। यानी यहाँ पर वो शर्त लगा रहा है कि अभी तक उसको फायदा नहीं हुआ है, और अगर आप अच्छी दवा दें, फायदा उसे हो, तो आपको पैसा देने के लिए तैयार है। वरना वो ऐसा कहता है कि अभी आप पैसा नहीं लीजिए, बाद में ले लीजिएगा, फायदा हो जाएगा। तो फायदे की बात करना, फायदा हमेशा व्यवसाय में किया जाता है। तो बिजनेस शब्द से जुड़ा हुआ है ब्रायोनिया। और अब इसके आगे का दूसरा रूब्रिक है पल्सटिला, जिसका एक मुख्य रूब्रिक है केयर्स फुल ऑफ बिजनेस अबाउट हिज, लालची है, आग्रह करके फीस या दवा के मूल्यों में कमी करने के लिए कहता है। केयर्स फुल ऑफ बिजनेस अबाउट हिज, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा परवाह करता है, बहुत अपने काम के प्रति उत्सुक है, जागरूक है, अपने पक्ष में आग्रह करता है, विनती करता है, ऐसा करके भी वो अपनी शर्तें मनवा लेता है। तो आप पाएंगे कि बार्गेनिंग के साथ केयरफुल ऑफ बिजनेस अबाउट हिज, इसके साथ साथ वो थोड़ा लोभी भी है, लालची भी है, तो ग्रीड है, और हमेशा प्रेइंग में है। वह
आपसे आग्रह करेगा, विनती करेगा कि आप उसके शर्त को मानें। तो यहाँ पे आता है पल्सटीला। अब उसके आगे का जो मेडिसिन है वो है साइलिसिया। साइलिसिया का एक बहुत महत्वपूर्ण रूब्रिक है वीक कैरेक्टर। वीक कैरेक्टर चरित्र से कमज़ोर। चरित्र से कमज़ोर कभी कह के नहीं आता है कि मेरा चरित्र कमज़ोर है। खास करके आप पाएंगे कि उसका जो सोशल स्टेटस है, जिसमें वह चोरी करता है, लूटपाट करता है, ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, बलात्कारी है, तो इनको आप वीक कैरेक्टर का कहते हैं। तो ऐसे में जो आता है जबरन करने वाला, जैसे एक होता है कि मोल भाव करते हुए नीच हरकत करना, अपने बुराई का प्रभाव दिखाकर अपने अनुकूल शर्तें मनवाना। कई प्रकार के रोगी आते हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको देना होगा, आपको दवा तो आपने दे दिया, अभी इतने पैसा रखिए, देंगे बाद में, और नहीं है देंगे तो क्या कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से वो जो है वो जबरन करना चाहता है। तो इससे पता चलता है कि वह जो एक स्टैंडर्ड मैनर होना चाहिए, जो एक चरित्र होना चाहिए व्यक्ति का, वो उसमें नहीं है। वह अफेक्टेशन करता है, प्रभाव दिखाने की कोशिश करता है, बार्गेनिंग करता है, हाउटी है और वीक कैरेक्टर के साथ है। तो इसमें साइलिसिया बड़ा प्रमुख है। यह अपना प्रभाव दिखाता है, जोर जबरदस्ती करता है। अब इसके आगे का जो एक मेडिसिन है वो है सल्फर। सल्फर में एक महत्वपूर्ण रूब्रिक है बिजनेस डिजायर फॉर, यानी कि यह व्यवसाय भी करना चाहता है और इसका एम्बिशन इंक्रीज्ड मनी टू मेक, यह लाभ कमाना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, पैसा कमाना इसका उद्देश्य है। तो सल्फर में जो है वह कुछ लाभ हो जाए उसको, ऐसा वो बिजनेस करता है। यानी एम्बिशन इंक्रीज्ड मनी टू मेक, ये कैसे पैसा बनाया जाए इस पे इसका दिमाग रहता है, उद्देश्य रहता है इसको पैसा कमाना। इसलिए ये बार्गेनिंग करता है कि आपसे भी तो कुछ कमा ले। और बिजनेस डिजायर फॉर, यानी कि वह व्यवसाय करने की इच्छा रखता है। तो इस प्रकार से आपने बार्गेनिंग को क्लिनिक में समझा। अब आप इसको अपने क्लिनिक में इस प्रकार से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आपको अच्छा लगा तो। नमस्कार।